जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। तो शोएब, हमारी पहली किस्त कल चली और आज है 15 अगस्त, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन। बिल्कुल। मैंने कोशिश की है कि सारे रंग आ जाएं। हाँ, राइट। ये वाला भी देखो रंग है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम दोनों की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी मुबारक। बिल्कुल। शोएब, पहला एपिसोड चला गया। राइट। अब देखो लोगों की क्या राय आती है। और लोगों ने ये कहा देखने के बाद, कॉल्स आई मेरे पास कि आप कम बोलें और ड्रामा ज़्यादा दिखाएं। हाँ, सही कह रहे। और वो कह रहे थे कि जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो दिल नहीं चाह रहा था कि ये ड्रामा ख़त्म हो। नहीं, ड्रामा की पहली किस्त खत्म हुई है। राइट। अब आप दूसरी देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसे ही, जैसे कि पहली किस्त खत्म हुई तो अब क्या होगा, ऐसे ही लगेगा। क्योंकि इसके जो जितने 4 एक्ट हैं, चारों एक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट है और आखिर में जाके तो फिर तो कमाल है। मैं बोलूँगा नहीं। नहीं, बोलना भी नहीं। वैसे नूरी, इस ड्रामे के बारे में कुछ और कोई ख़ास बात तुम्हें याद हो तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि लोगों को ये भी दिलचस्पी होती है कि बैक स्टेज क्या हो रहा था। देखो, जो चीज़ मुझे याद है कि एक तो वॉइस ऑफ अमेरिका वाले आए थे। राइट। और उन्होंने पूरा एक्सक्लूसिव इस पे बहुत कंप्लीट प्रोग्राम किया था। भरपूर प्रोग्राम किया था। राइट। और उसके अलावा फिर हिंदुस्तान टाइम्स, कराची के डॉन और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। मुझे उसकी बड़ी खुशी है। इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि जब स्टेज हो रहा होता है तो पीछे क्या कुछ हो रहा होता है। ये एक हंगामा होता है। इसके लिए होता तो पूरा एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ज़रूर मेंशन करूंगा कि ये जो ड्रामा है जिसने लाहौर नहीं देखा, ये जब जिस मुल्क में हुआ हमेशा ये कंट्रोवर्शियल रहा। वो तो क्योंकि कहानी ऐसी है। और अभी चूंकि आप मज़ीद देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों कंट्रोवर्शियल हो रहा है ना। अब हालांकि देखें, इस पे फिल्म राजकुमार संतोषी जी ने बना ली है। लेकिन यार, इस फिल्म का नाम ये नहीं रखा जो इस ड्रामे का नाम। नहीं, इस फिल्म का नाम है लाहौर 1947। राइट। वो बदल दिया ना। और आमिर खान ने प्रोड्यूस किया। सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं। और मज़े की बात शायद ये है कि इस फिल्म का जो लाहौर का सेट है, पूरा सेट बॉम्बे के मुसाफात में उन्होंने लगाया था। बिल्कुल। बल्कि इनके जो डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी, वो तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आए भी, मतलब मैं उसमें शामिल था इस प्रोजेक्ट में। राइट। लेकिन समहाउ वो हो ना सका। लेकिन मेरी दुआएं हैं कि ये फिल्म लगे किसी दिन और आप लोग देखेंगे, वो अच्छी फिल्म होगी। बिल्कुल। तो शोएब, वही तुम्हारी बात कि ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। बस इतना कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये शो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। और वो क्या है, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। उसको ज़रूर दबा दिया। राइट। ठीक है। तो शोएब, मेरा ख्याल है कि हम ड्रामे की दूसरी किस्त देखना शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। अम्मी, बेगम हिदायत हुसैन कह रही थी कि उनका नौकर काल से कोयले लेने गया था और उधर कोयले ही नहीं है। कह रही थी हमें एक टोकरी उधार दे दो, कल तक वापस कर देंगे। तुम भी होशों में रहो। हमें क्या हक है किसी दूसरे की चीज उधार देने का? कोयले तो रतन की अम्मा के हैं। अम्मी, हिदायत साहब ने कुछ लोगों को खाने पे बुलाया है और चचीरा बेहद परेशान है। घर में ना लकड़ियां हैं ना है कोयले। खाना पके तो काहे पर पके? तो मैं क्या बताऊं, रतन की अम्मा से पूछ लो। कहे तो एक तो क्या 4 टोकरी दे दो।
दादी, आनिया बेटी, आनिया। जैसे तेरी आवाज सुनती है लगता है जिंदा माँ। बेटी तेरी माँ की तबीयत कैसी है? अच्छी है। एक कल रात कितने कान में दर्द हो रही थी। वो माँ किसी के कान में था। तो जिनको दवाई ले लेंगी तो छोटी मोटी बीमारियां की दवाइयां मैं अपने को रखनी है हर वेले। आदाब बुआ। जी रहो। तो मेरे बेटे में बराबर है। माँ जी बुला लिया कर मैंने। बैठिए माँ जी। तो मैं कह रही थी कि छोटी मोटी बीमारियां के इलाज में आप ही कर लेंगे। रात बिरात कभी जरूरत पै जाए तो संकोच नहीं करना। अच्छा दादी, वो पास में जो हिदायत साहब रहते हैं ना, गजानर वाले, हाँ वही उनकी बेगम को एक टोकरी कोयलों की चाहिए, कल वापस कर देंगी। आपने तो गाय को पूछन निकाल ले, एक टोकरी छोड़ दो, दे दियो। तो माँ जी ये बताइए कि आपके यहाँ चचीरे नहीं मिलते? हमारे यहाँ तो यही मौसम है चचीरों का। कड़वे तेल और अचार के मसाले में बहुत लजीज बनते चचीरे। पंजाबी में की कहते हैं ककड़ी से थोड़े ज्यादा लंबे और हरे और सफेद होते हैं, थोड़े चिकने। उनके क्यों नहीं बथेरे होते हैं। असली उनके कहते हैं खिराटा। आपने पिक्चर में को सब्जी बाजार जाए उठी रहीम की दुकान पे मिल जाएंगे। ये शहर हमारी समझ में तो आया, यहाँ निगोड़ वाली समझ नहीं मिलती। बेटा ऐसा न कह, लाहौर या दूसरा शहर तो साढ़े हिंदुस्तान में है ही नहीं। मसल मशहूर है, जिस लाहौर ने देखा वो जमिया ही नहीं। मैं कभी लखनऊ गई थी, कोई 40 वर्ष पहले मैं एक बार दिल्ली गई थी। हाय बड़ा उजड़े सा शहर। तो माँ जी ये बताइए कि यहाँ रुई कहाँ है? रुई तो बहुत बड़ा बाजार है। देखो जुमेर से को ऐसे निकले रेजिडेंसी रोड को पहुंचेगा छत्ता बरखा, ਉੱਥੇ दो गलियां हैं ते ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਜਿੱਦੇ ਰਫਤ अल्लाह का दुआ है आप। साडे लाहौर में सब कुछ मिलता है। जब भी कोई दिक्कत होए ना तो पूछ लेना। चुप्पे तो वाकफ मैं लाहौर दे। अच्छा जी मेरा पुत्र जी। ये क्या मजाक है? अरे हम इनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं और आप हैं इनको गले का हाथ बनाए बैठी। मैं भी बनाने लगी नहीं गले का हाथ। हिदायत हुसैन साहब की बेगम को जरूरत न होती तो मैं दुनिया से दो बात न करती। हिदायत हुसैन की अब क्या जरूरत है? जी हाँ, घर में ना कोयले में रहना लगती है, दोस्तों को दावत देते हैं। अब बेगम बेचारी परेशान थी, हमसे मांग रही थी। लकड़ी की टाल में भी कोयले नहीं थे। तो बुढ़िया को बताया था, अरे कोयले तो इन्हीं के है ना। घर में कुछ भी नहीं है बेगम, कुछ भी नहीं, एक सुई तक भी उसकी नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये कैसी बात करते हैं आप? देखिए अगर आप इसी तरह हम लोग जगते रहे ना तो ये हवेली हाथ से निकल जाएगी। और चलो बेटी आप जा यहाँ से, आपकी अम्मा से बहुत जरूरी बात है। अरे भाई जल्दी थोड़ी जाओ, तुमको चचीरा को कोयले देने नहीं जाना था क्या? जावेद से बात कर ली। देखो इस
गुड़िया से पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। अगर इसका कोई रिश्तेदार आप पहुंचा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाओगे? जावेद ने बात कर ली। अरे भी किससे बात कर ली है? क्या बात कर ली है? वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। 1000? 1000 तो बहुत बड़ी रकम होती है। गुड़िया जहन्नुम वासिल हो जाएगी। क्या? हाँ। नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जवान बच्चे हैं। मैं तो बड़ा अज़ाब अपने सिर पे नहीं ले सकती। बेगम, क्या ये सब आपके दिल में रहम है? नहीं, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो क्या बकवास करती हैं आप? नहीं, आपको बच्चों की कसम ये मत कर दो। उन्हें हमारा बिगाड़ा ही क्या है? वो एक कांटा है, कांटा। अगर निकल गया तो जिंदगी भर का आराम हो जाएगा। इतना बड़ा गुनाह, जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें छीनने में क्या हक है? वो एक काफिरा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका कत्ल कर दिया जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बेगम, अभी आप समझ लो। आपको बच्चों की कसम, आपको मेरी कसम, ऐसे मत करिएगा। अरे बेगम, कसम क्यों देती? बिल्कुल नहीं। क्या कसम? आनंद भाई, तशरीफ ले आइए अंदर आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसम शरीफ कंदर मिल जाए ना? जी हाँ। और ये ऊंचा जौहरिया में रसलाल जौहरी की हवेली है ना? जी हाँ, बेशक। हाँ, तशरीफ रखिए। ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शाह। इनको हवेली की ऊपर वाली मंजिल अलाट हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये हवेली तो एक बार पहले मुझे कस्टोडियन की तरफ से अलाट हुई है। ऊपर वाली मंजिल पर तो आपका कब्जा नहीं है ना? ये आपको किसने बताया? वो आपका बेटा जवेद बता रहा था कि ऊपर वाली मंजिल में रसलाल जौहरी की मां रह रही है। और मतलब ये कि पाकिस्तान और वो भी शहर लाहौर में एक काफरा। अच्छा। तो आप वो साहब हैं जिनसे जावेद की बात हुई थी। अल्लाह को कब से। तो क्या नाम था? मोहम्मद शाह साहब। मोहम्मद शाह साहब, आपको ऊपरी मंजिल अलाट नहीं हुई है। आप तो सिर्फ उस पर कब्जा करने के लिए आए हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। और एक काफरा के रहने से तो बेहतर है ना हमारा कोई मुसलमान बरादर रहे। देखिए, हवेली पूरी मुझे अलाट हो चुकी है। और ठीक है, लेकिन ऊपर वाली मंजिल तो आपके कब्जे में नहीं है ना? इससे आपको क्या मतलब? इसका मतलब तो ये निकलता है कि आपने अपने घर में एक हिंदू काफरा को छुपा रखा है। रहमान साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, बात आप दरअसल ये है क्यों ना आपको आप लोगों के कब्जे में ऊपरी मंजिल आ जाए, यही है ना बात? अब तो मुसलमान बरादरी के नाते आपकी मदद करने आए हैं। और लेकिन आप तो एक काफर से ज्यादा एक मुसलमान से ज्यादा काफर प्यारा है। ये वो क्या मोहम्मद शाह साहब, आप चाहिए और वो कस्टोडियन वालों को बुला कर वही आपको कब्जा दिला सकते हैं। और ये सब इस्लाम और ये कुफ्र, ये सब कहाँ से आ गया बीच में? मिर्जा साहब, आप बता सकते हैं और कि ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ काफर रहे? ये बात आप जाकर पाकिस्तान बनाने वालों से पूछिए। और मिर्जा साहब, हम ये गवारा नहीं कर सकते और के शहर लाहौर के कूचा जौहरिया में एक काफरा दंदनाती फिर है। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? काफिरा और ये मैं समझने से काफिर हूं। हमारा इशारा समझे और हम अभी ऊपर वाली मंजिल का फैसला किए देते हैं। और एक काफरा की जगह ये हमारे मोहम्मद शाह साहब रहेंगे। देखिए रहमान साहब, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये पूरी की पूरी हवेली मुझे अलाट हो चुकी है। और चाहे उसमें कोई काफरा क्यों ना रहे। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मिर्जा, और फिर ऐसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, समझे? और सुनो, किसी काफरा का वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और
हजूर साहब, ये लोग कौन थे? इतनी ऊंची ऊंची आवाज में क्या कह रहे थे? जब ये वही बदमाश था जिससे जावेद की बात हुई, लेकिन लेकिन जावेद मियां ने साफ मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं चाहते। तो पूरी मंजिल कलारस नहीं था। क्या मतलब? मतलब मैंने कहने लगा कि कस्टोडियन वालों ने पूरी मंजिल के 11 कमरे इन्हें अलॉट कर दिए हैं। हाय यार, ये कैसे? एक ही मकान 2 लोगों को कैसे अलॉट हो सकता है? अरे ये सब झूठ है, सब झूठ। फिर इस्लाम का खालिद बन गया। कहने लगा कि इस शहर लाहौर में काफिरा कहते हैं। तो जाते जाते धमकी दे गया कि रतन लाल जवाहरी की माँ का काम तमाम कर देगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। वह शादी है, दरअसल मेरा ख्याल है उसको शक है कि गुड़िया ने कुछ और छुपा रखा है। उसकी नजर दरअसल उसी पर है। हाय हाय हाय, अब तो क्या मार डालेंगे बेचारे को? वह आदमी है, कुछ भी कर सकता है मगर। बहुत बुरा होगा। अरे बुरा क्या हो, वो तो मार मुंह कर लूट काट कर चल देगा। हम लोग फंस जाएंगे, बस हम लोग। अब क्या करें? देखो, रात दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोना, ठीक है? सुनिए, तुम्हें बताएं कि ना बताएं? देखिए, अब बताना तो हमारा फर्ज है। अगर बता दिया तो कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाल है। ये तुमने और मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, अच्छा, सुनो, उनकी हिफाजत का कुछ ऐसे इंतजाम करो कि उन्हें पता भी ना चले। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो सोच में आएगा, सोचो। अरे, क्या हो रहा है? क्या हो फरियादी मातम करो? अरे ईमान बाड़ा कहाँ घर पर? अच्छा, सुनो, सुनिए। मेरी लड़की है ना, उनके साथ किसी मर्द का रहना बड़ा जरूरी है। मतलब आप? अरे अबे जावेद मियां, जावेद? वो जावेद को मैं क्यों सुना? और वैसे मैं जावेद को ऊपर नहीं जाने दूंगी। देखो जिद मत क्या चाहते हो? मेरा इकलौता बेटा है। बस मत करो ये तो सब। मैं क्या करूं? आप उसके साथ ऊपर हो जाएगी। ये लो, मर्द को भी मुझे आके मुझे झोंक रहे हो। अरे तो क्या करूं? अरे मैं ऊपर कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, तो मैं ही जाती हूँ। अच्छा छोड़ो। अब फिर छोड़ो। अच्छा आप मुझसे कहना कि अगर मैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनसे क्या कहना है और क्या नहीं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आओ भाई जाकुलिया, बैठो। अल्लाह ताला तुम लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर मोहल्ले पड़ोस में जो कैदियां थे ना, हाँ जी, साबित रही है जी, बिल्कुल। मौलवी साहब, यहाँ कुछ अंधेरा है। मैं ना आपके लिए बिजली का बंदोबस्त करवा दूंगा। बेटा मस्जिद तो नमाज रोजे से रोशन होती है। वैसे मैं तुम्हें नमाज के वक्त यहाँ मस्जिद में लगती कभी कभी नमाज पढ़ने भी आ जाया करो। जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे। अच्छा ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ भाई? वो बात ये है जी कि
बेटा, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो बात है खुल के करो। क्या बात? वो जी, और बात असल ये है जी कि यहाँ जी कुफर फैल रहा है जी, यहाँ बहुत बड़ा। कैसा कुफर बेटा? वो जी बहुत ही बड़ा कुफर है जी। मैंने समझा नहीं। वो जी, वो हमारे मोहल्ले में एक हिंदू औरत रह रही है। मतलब वो जी भारत नहीं गई है। तो क्या हुआ? वो जी यही छुप गई है, भारत नहीं गई। तो इसमें हज क्या है? वो जी हिंदू औरत यहाँ रह सकती है। आप भी रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती? इसमें मुज़ाहरा ही क्या है? आप कुछ समझे नहीं मुल्ला जी। वइन्ना तज़लकुम फलम युकातिलुकुम वअल्क़ा अलैकुम वसल्लम फमा जअलल्लाह लकुम फी सबील। बेटा, इरशाद है कि अगर कुफ्फार या मुशरिकीन यानी बहुत से खुदाओं को मानने वाले तुमसे पनाह मांगे तो तुम उन्हें पनाह दो। हमने अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखा है जी, और बदले की आग सुलग रही है हमारे दिल में। बेटा, तुम जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं कर सकते। जुल्म तो प्यार और मोहब्बत से खत्म हो। अब देखो, जानवर तक प्यार से पालतू हो जाता है। अब तुम इंसानों पे जुल्म करके ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? बेटा, इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। जो लोग जुल्म करते हैं वो मुसलमान हरगिज़ नहीं है। हदीस शरीफ है कि तुम जमीन पे रहने वालों पे रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करे। और जी हिंदुओं ने हम पर बहुत जुल्म किया है जी, हम नहीं भूल सकते। और जी ट्रेनों की ट्रेनें काट कर बेची हैं उन्होंने, हमारी औरतों और बच्चों को और गाजर मूली की तरह खाया है। तो तुम लोगों ने भी तो वही कुछ किया है जो उन्होंने किया। और तुम याकूब खान, तुमने क्या कम जुल्म खाए हैं? बहुत खून बहाया है तुमने। खुदा के लिए बस करो ये जुल्म, बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत बदला लेना है हमने। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारा मजहब इंसानियत, मोहब्बत, प्यार और वफादारी सिखाता है? लाख जौहरी की मां भारत चली जाए तो वहां तुम्हारा कोई मुसलमान ब्रदर रहेगा। बेटा, क्या हमारे मुसलमान भाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म काबिल कबूल न होगा? अरे भाई, वो अपने बलबूते पे कोई मकान क्यों नहीं देख लेता? उसे सिर्फ इस लावारिस बूढ़ी औरत का ही मकान चाहिए। देखो बेटा, लड़ना है ना तो अपने नफ्स के साथ लड़ो, यही सबसे बड़ा जिहाद है। जुल्म के खिलाफ लड़ो, लालच, बेईमानी और जहालत के खिलाफ लड़ो। एक बूढ़ी और लाचार औरत से लड़ना इस्लाम हरगिज़ नहीं है। तुम लोग पाबंदी से नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक
अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ भाई अलीम, लगता है रोज की तरह आज भी सारी रात सोते रहे, जमी भट्टी ठंडी पड़ी हुई है। और नासिर साहब आप भी तो बहुत सुबह सुबह आ गए। सुबह? अरे भाई सुबह कहाँ हुई? ये सुबह नहीं है तो और क्या है नासिर साहब? भाई जो रात को सोया हो उसी के लिए तो सुबह होगी। नासिर साहब लगता है रात सवेरे ही हो। बस यार सारी रात आवारा गर्दी और पाश अजब की नजर हो गई। नासिर साहब सवेरे ही हो। बस यार सारी रात आवारा गर्दी और पाश अजब की नजर हो गई। नासिर साहब आप कैसे निकाल होते हो? सारी रात हैरतान में घूमते रहते हो। अच्छा अच्छा बैठी अमीर मियां, और सुनिए, रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद कर देने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब? इसलिए कि दुनिया के सारे अहम काम रात ही को होते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों में रस आता है रात को, समुद्रों में जवाब भाटा आता है रात को, खुशबुएं रात ही को जन्म देती, फरिश्ते रात ही को उतरते, सबसे बड़ी वही रात ही को नाजिल हुई है। और नासिर साहब आप भी बातें नहीं समझ में नहीं आती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चाय वाय नहीं पिलाओगे? और चाय तो अभी लो नासिर साहब। हाँ भाई। नासिर साहब वो कोई नौकरी का बंदोबस्त हुआ? नौकरी? अरे भाई शायरी से भी बड़ी कोई नौकरी होती है? ये शायरी नौकरी होती है कोई? देखो भैया, कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं, और कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम लिया जाता है। लेकिन हम शायद तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। आप सारी रात टालते आए हो। अब तो कोई शेर सुना दो। यह शेर सुनेंगे आप? जी हाँ। चलिए अरे हाय बहुत बढ़िया जी चाय का। आओ उस्ताद जी आओ बैठो। बैठो बड़े अच्छे मौके से आए हो उस्ताद। ये वो क्या हुआ? नासिर साहब शेर सुना रहे। बहुत अच्छा नहीं आपने समझाइए। यार ऐसा लग रही है आज तो आप शेर जरूर सुनिए, खास तौर पर आप ये कहें, सुनेंगे तो तड़प उठेंगे। क्यों अमीर मियां? हाँ। तू असीरे बज़्म है हम सुखन, तुझे ज़ौक़े गाल आए नए नहीं। तेरा दिल गुदाज हो किस तरह, ये तेरे मिजाज की लय। वाह 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 जी वाह। तेरा हर कमाल है ज़ाहिरी, तेरा हर ख्याल है सरसरी। कोई दिल की बात कर, तेरे दिल में आग तो है नहीं। हाय 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 नासिर साहब जिसे सुन के रूह महक उठे, जिसे पी के दर्द चहक उठे, तेरे साज में वो सदा नहीं, तेरे मैं कदे में वो मैं। और ये क्या शायरी बारी के सब झूठी बातें हैं। क्या सच है उस्ताद और क्या झूठ है? सच सुनने में मजा नहीं आता, लेकिन झूठ बार बार सुनने को जी चाहता है। आपके जुमले भी नासिर साहब कोई 18 से कम नहीं होते। और छोड़े इधर पाकिस्तान में कुफर फैल रहा है और तुम लोग यहाँ बैठे शायरी कर रहे हो। कैसे उस्ताद? अरे वो हिंदू बुढ़िया और वो दंदनाती फिर रही है और पूजा करती है, रोज रावी में नहाने जाती है, हम सब लोगों को ठेका दिखाती है, और ये कुफर नहीं फैल रहा तो क्या होगा? उस्ताद अगर आपकी नजर में ये कुफ्र है तो ईमान का मतलब क्या है? रावी में रोज ना नहाना, पूजा ना करना, या किसी को ठेंगा ना दिखाना होगा। क्या मतलब है रिया आपका? अब आपको समझाना किसके बस का काम। और वो हिंदू बुढ़िया और वो हम लोगों के घरों में जाती है,
हमारी औरतों से मिलती है, बातचीत करती है और उन्हें हिंदू मजहब की बातें सिखाती है, पढ़ाती है। तो भाई किसी और मजहब के बारे में बातें सुनना खूब रहेगा। तो ये क्या अच्छी बात है कि हमारी बहू बेटियां हिंदू मजहब की बातें सीखें? भाई किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र नहीं है। और फिर भी बुरा तो है। जी नहीं, बुरा भी नहीं। और आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र है। और यहूदी और ईसाई मजहबों की बात और है, हिंदू मजहब की बात और है, फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? और जी बस और है ना, फर्क तो है कुछ। और मेरा और ये फर्क है। जी बस और है ना, फर्क तो है कुछ। और मेरा और ये फर्क और मैं तो कहता हूँ फर्क है तो फिर फर्क है। अगर फर्क है तो आप बता दीजिए। क्या है ना, किसी से नहीं डरती तो भाई क्यों डरे वो किसी से? उसने चोरी की है, डाका डाला है या किसी का कत्ल किया है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मियां क्या बर्दाश्त करें? किसी का ना डरना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, यानी सब लोग आपसे डरा करें। और 100 बातों की सीधी बात है और उसे भारतीयों में भेज दिया जाता। आपने ठेका ले रखा है लोगों को इधर से उधर भेजने का। तो अपनी मर्जी की मालिक है, यहाँ रहे या हिंदुस्तान जाए। उस्ताद चाय। है यही ऐने वफा, दिल ना किसी का भला, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। करूंगा मैं सबका भला। यार अली, जी नासिर साहब, एक बात तो बताओ, अजी पूछो। तुम मुसलमान हो? अल्लाह के हुक्म से मुसलमान है भाई। तुम क्यों मुसलमान? ये तो कभी सोचा नहीं। तो भाई अब सोच लो। अभी सोचूं। अभी और इसी वक्त। अच्छा ये बताओ किधर? हाँ जी। या तुम इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम बड़े हुए, समझदार हुए, तो तुम्हारे सामने तमाम मजहबों की तालीमात रखी गई और तुमसे पूछा गया कि इसमें जो मजहब तुम्हें अच्छा लगे, जो पसंद आए वो चुन लो। ये बात नहीं है नासिर साहब, असल में ना मुझे किसी और मजहब के बारे में पता भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मजहब तुम्हारे माँ बाप का था वही तुम्हारा है और इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है जी। तो भाई जिस चीज में आपका कोई दखल नहीं है उसके लिए खून बहाना कहाँ तक वाजिब है? खून बहाना तो नासिर साहब किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। तो समझाओ यार इन उस्तादों को, साले ने सारा मूड खराब करके रखा। अली मियां, यार एक कप चाय और मिला। लो अपनी लो। बैठो।